वेलकम फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका अपने चैनल इलेक्ट्रिसिटी पे। सो गाइज, अपन ने पिछले लेक्चर में क्या पहला सवाल देख लिया था। अपने को एपी के बारे में नॉलेज हो गई है अच्छी खासी, ठीक है। अब अपन क्या कर रहे हैं, दूसरा सवाल करेंगे, आगे सवाल करेंगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, ठीक है। एपी के क्या करना है, अपने को प्रथम 4 पद लिखने हैं, है ना। एक पद तो दिया हुआ है ही, ऐसा मान के चलो। अपने को क्या 4 पद 3 और लिखने हैं, ठीक है। जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी निम्नलिखित है, ठीक है। तो फटाफट करते हैं इनको, 5 एग्जाम्पल है, फटाफट देखो बस, ठीक है। सो गाइज, अपने को एपी के बारे में पता है ही, है ना। एपी कैसी दिखती है, तो A1 A2 A3 है ना, बीच में कोमा है ना, A4 A5 ऐसे कर करके जाती है AN तक, है ना, जो भी मान लो, ठीक है। अब A1 तो क्या होता है अपना A, है ना, प्रथम पद, ठीक है। A2 क्या होता है A प्लस डी, है ना, या फिर A1 प्लस डी, है ना। पहले पद में क्या अंतर जोड़ दो, है ना। डी क्या है यहाँ पे, सारवंतर, ठीक है। A3 क्या हो जाएगा A प्लस 2D, है ना, या फिर A2 प्लस डी, एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा A3 प्लस डी, या फिर सॉरी A प्लस 3D, है ना, या फिर A3 प्लस डी, ऐसे करके चलता रहता है, ठीक है। तो अपन क्या कर रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। इसमें पहला A बराबर दे रखा है अपने को 10 और D बराबर दे रखा है 10, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, पहला पद है ना, तो A1 तो दे ही रखा है ना। A1 इक्वल्स टू A इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, A2 बराबर क्या कर सकते हैं अपन, या तो क्या कर सकते हैं A1 प्लस डी, है ना, A1 आ गया, या फिर क्या कर सकते हैं A प्लस डी, है ना। कुछ भी कर सकते हैं यार, देख लो अब, है ना। अपन इससे करते हैं A1 प्लस डी से करते हैं बेसिकली, है ना। तो A1 प्लस डी, तो A1 की वैल्यू क्या है 10, डी की वैल्यू 10, तो कितना हो जाएगा 20, ठीक है। अब क्या हो जाएगा A3, है ना। A3 क्या हो जाएगा A2 प्लस डी, फॉर्मूले भी लिखने होंगे, ठीक है, ऐसे ही नहीं है ये, है ना। तो A2 क्या आ गया अपने पास 20 प्लस 10 इक्वल्स टू 30, और क्या A4, तो A4 क्या हो जाएगा A3 प्लस डी, तो A3 क्या है अपने पास 30 प्लस 10 इक्वल्स टू 40। तो एपी के प्रथम 4 पद, है ना, लिख देना एपी के प्रथम 4 पद निम्न है, या कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से हैं, 10 20 30 40 हैं, ठीक है। पहला हो गया। अब अपन देखते हैं दूसरा, है ना, बहुत आसान है ना, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देख रहे हैं अपन दूसरा, तो दूसरा क्या है, तो ए तो क्या है -2 और डी क्या है अपना 0, ठीक है। अब बोलोगे भैया ये कैसा सवाल है, इसमें तो सारवंतर ही नहीं है ना। डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, है ना। तो अपने को क्या करना है, वही करना है ना जो अपन करते आ रहे हैं, ठीक है। तो A1 क्या होता है, बराबर A, है ना, बराबर अपना -2, ठीक है। A2 बराबर क्या होता है, तो A1 प्लस डी, है ना, प्रथम पद प्लस सारवंतर। तो A1 क्या है -2, डी क्या है मेरे पास 0, तो क्या आ जाएगा -2, ठीक है। समझ में आ रहा होगा ना। अब ऐसे ही A3, तो A3 भी क्या हो जाएगा A2 प्लस डी, A2 क्या है अपने पास -2 प्लस 0, तो -2, और A4, तो A4 क्या हो जाएगा A3 प्लस डी, ये भी वही -2 प्लस 0 यानी -2। तो वही इसमें भी लिख देना AP के प्रथम 4 पद क्या क्या है, ठीक है, क्या क्या है, तो -2, -2, -2, -2, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, है ना, थर्ड। इसमें क्या दे रखा है अपने को, A बराबर 4 और D बराबर -3, ठीक है। अब इसमें भी अपने को ये करना, अब क्या है, यहाँ पे सारवंतर ऋणात्मक है, तो क्या होंगे, पद घटते जाएंगे ना। तो देखो A1 बराबर A बराबर 4, है ना, A2 बराबर A1 प्लस डी बराबर 4 प्लस -3, तो ये कितना आ जाएगा 1, है ना। ऐसे ही A3 बराबर क्या हो जाएगा A2 प्लस डी, यानी A2 क्या आ गया अपने पास 1 प्लस -3, तो 1 -3 कितना आ जाएगा -2, ठीक है। अब क्या A4 बराबर क्या हो जाएगा A3 प्लस डी, A3 अपने पास क्या है -2 प्लस -3, तो कितना हो जाएगा -5, ठीक है। तो इसमें अपने क्या आ गए, AP के प्रथम 4 पद क्या हैं, तो क्या हो जाएंगे 4 1 -2 -5, ठीक है। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन, फोर्थ देखते हैं इसका पॉइंट, है ना, मतलब फोर्थ क्वेश्चन। तो A बराबर क्या है अपने पास -1, ठीक है, और D बराबर 1/2, ठीक है। अब कर दो, क्या करेंगे, A1 बराबर A बराबर -1, बिल्कुल। A2 बराबर A1 प्लस डी, यानी -1 प्लस 1/2। अब देखो -1 में से आधा जाएगा तो
माइनस का आधा बचेगा, है ना। माइनस का 1 है, प्लस का आधा है, तो अपने पास माइनस का आधा बचेगा, है ना, माइनस का 1/2। ऐसे कैलकुलेशन करना सीखो, ठीक है। A3 बराबर क्या हो जाएगा, A2 प्लस D, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, A2 क्या है अपने पास माइनस हाफ, D क्या है प्लस हाफ, है ना, सेम माइनस में सेम प्लस में तो 0, ठीक है। A4 क्या हो जाएगा, A3 प्लस D, है ना। तो A3 क्या है अपने पास 0, D क्या है प्लस हाफ, तो आंसर क्या हो जाएगा प्लस के हाफ। तो AP के प्रथम 4 पद क्या हो जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे -1, -1/2, -0, 1/2, ठीक है। समझ में आ रहा है बिल्कुल। अब देखते हैं लास्ट सवाल इसका, है ना, 5th। तो ये क्या है, A बराबर -1.5, एक मिनट, -1.25, है ना, और D बराबर क्या है -0.25, ठीक है। तो करना क्या है पता है ही, है ना। A1 बराबर A बराबर क्या हो जाएगा 1.25, A2 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस D बराबर, सॉरी माइनस का, है ना, तो माइनस का 1.25 प्लस माइनस के 0.25, दोनों माइनस में है तो क्या हो रहा है, क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, है ना। और चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, तो 1.25 है ना, तो 1.50, ठीक है। अब A3 ये क्या हो जाएगा A2 प्लस D, है ना। तो A2 क्या है अपने पास -1.50 प्लस D क्या है -0.25, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा -1.75। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। बस थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ना, क्योंकि वीडियो यार लंबी हो जाती है फिर। A3 प्लस D, A3 क्या है मेरे पास -1.75 प्लस 0 माइनस, है ना, 0.25, तो ये क्या हो जाएगा माइनस के 2.00, है ना। तो AP के प्रथम 4 पद क्या हैं, तो क्या क्या हो जाएंगे, -1.25, -1.50, -1.75, -2.00, है ना। समझ में आ रहा है ना। अब दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन वैसे सब देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए, ठीक है। तो अब यार इसको तो देखो खुद ही कर लेना, ठीक है, मैं बता देता हूँ एक बार, है ना। प्रथम पद तो जानते हैं, पहला पहला पद हो जाता है, ठीक है। और अपने को सारवंतर निकालना है। सारवंतर के लिए क्या करेंगे अपन, D निकालेंगे। तो D बराबर क्या होगा A2 माइनस A1, ठीक है। फिर D बराबर क्या होगा A3 माइनस A2, फिर D बराबर क्या होगा A4 माइनस A3। जितने टर्म दे रखा है ना, तो उससे निकालेंगे, उससे एक बार D निकालेंगे, मतलब एक कम करके निकालेंगे ना। जैसे यहाँ पे 4 टर्म दे रखा है तो 3 बार D निकालेंगे, ठीक है। तभी तो समान आएगा, तभी अपने को पता चलेगा कि है या नहीं, है ना। ऐसे ही करके निकालना है, ठीक है। अब अगर मान लो पूछता है या नहीं, है ना, तब अपन 1 2 3 कर देते हैं, है ना, मतलब 1 2 3 कर देते हैं। और तीनों का मान अगर बराबर आता तब बोलते अपन सारवंतर में है ना। यहाँ पे तीनों का मान बराबर आएगा तब अपने को पता चल जाएगा D की वैल्यू क्या है, ठीक है। इस तरीके से निकालना। तो यहाँ पे D नॉर्मली क्या आ जाएगा -2, है ना, नॉर्मली देखा जाए तो। यहाँ पे D क्या आ जाएगा -4, सॉरी प्लस के 4, है ना, -5 + 4, -1 + 4, 3 3 + 4 7, ठीक है। यहाँ पे 1/3 5/3, तो यहाँ पे क्या चल रहा है 4/3 का डिस्टेंस चल रहा है, तो D हो जाएगा 4/3, है ना, प्लस के 0.6 1.7 2.8, तो देखा जाए तो कितना 1.1 का अंतर चल रहा है ना, प्लस का, ठीक है। तो कर लेना, है ना, इसे मैं नहीं करवा रहा, ठीक है। अब अगला वाला देखते हैं अपन, ठीक है। ऐसे टाइम भी बच जाएगा, है ना, देखो कितनी जल्दी हो गया, है ना। अब क्या है, निम्नलिखित में से कौन कौन AP में है ना, चेक करना है यहाँ पे। यदि कोई AP में है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए, है ना। 4 दे रखा है, 3 और पद निकालने, ठीक है। अब फटाफट देखो, ठीक है। सो गाइस अपन देख रहे हैं 4th क्वेश्चन का सॉल्यूशन, है ना। इसमें पहला AP दी हुई है, तो अपने को AP क्या दे रखी है 2 4 8 16, ठीक है। वैसे ही पता चल रहा है नहीं है ये, है ना। तो अपने को क्या AP में है या नहीं चेक करना है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, वही D1 बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा 4 - 2 = 2। फिर D2, तो D2 क्या हो जाएगा A3 माइनस A2, तो ये क्या हो जाएगा 8 - 4 = 4। फिर D3, ये क्या हो जाएगा A4 माइनस A3, 16 - 8, तो ये क्या हो जाएगा 8, है ना। फिर यहाँ पे अब तीनों बराबर आए नहीं, है ना, चूँकि क्या हो जाएगा D1 नॉट इक्वस टू D2 नॉट इक्वस टू D3, है ना। सारवंतर समान नहीं आता, AP में नहीं है।
ठीक है ना। अब दूसरा देखते हैं इसका, है ना, है ही नहीं तो अब आगे तो कुछ लेना देना है ही नहीं, ठीक है। होता तो अपन सारवंतर वगैरह निकालते, ठीक है। दूसरा क्या है, 2,5/2, फिर 3,7/2, है ना। अभी देखो 2,5/2 क्या होता है 2.5, फिर 3,7/2 क्या होता है 3.5। वैसे ही पता चल रहा है कि AP में ये है ना। तो अब वही करते हैं, D1 बराबर A2 माइनस A1, है ना, बराबर क्या हो जाएगा 5/2 माइनस 2, कितना बच जाएगा 0.5, है ना। लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 4/2 यानी 1/2, तो 0.5, ठीक है। D2 बराबर ये क्या हो जाएगा A3 माइनस A2, है ना। A3 अपने पास क्या है 3 माइनस 5/2, तो ये भी क्या आ जाएगा 0.5, है ना। 6 माइनस 5/2 तो क्या हो जाएगा 1/2, 0.5, ठीक है। D3 तो ये क्या हो जाएगा A4 माइनस A3, 7/2 माइनस 3, लघुत्तम लोगे वगैरह सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 0.5, है ना। अब इसमें क्या है D1 बराबर D2 बराबर D3, है ना। अतः दिए गए पद क्या AP में है ना। तो अब इसका क्या निकालना है अपने को, सारवंतर और इनके 3 पद, है ना। दिए गए पद AP में है तथा सारवंतर कितना है, D बराबर कितना हो गया इसका 0.5, है ना। अगले तीन पद, है ना, मतलब क्या 4 तो दे ही रखा है। अब अपने को क्या निकालना है A5, ठीक है। A5 क्या हो जाएगा A4 प्लस D, तो A4 क्या है मेरे पास, कहाँ गया, ये रहा 7/2, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 0.5, तो ये क्या कितना हो जाएगा 3.5 में आधा जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, है ना, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। A6 ये क्या हो जाएगा A5 प्लस D, ठीक है, तो 4 प्लस 0.5, तो ये कितना हो जाएगा 4.5, है ना। और एक पद और निकालना है तो A7 दिख रहा है ना, ठीक है। तो A7 क्या हो जाएगा A6 प्लस D, ये क्या हो जाएगा तो 4.5 प्लस 0.5, है ना 5, है ना। अगले 3 पद क्या हो जाएंगे 4, 4.5 और 5, है ना। 4.5 को क्या बोल सकते हैं अपन, है ना 0.5 की जगह 1/2 लिख लेना, है ना, क्योंकि यहाँ पे बटे 2 में चल रहा है, ठीक है। 1/2, 1/2, ठीक है। 4.5 को क्या लिख देंगे 1 मिनट, है ना 7/2, ठीक है। तो इसको 4.5 को क्या लिख देंगे 9/2, है ना। तो ये क्या हो जाएगा इसकी जगह 9/2, ठीक है। मैं ध्यान नहीं दिया है ना, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से तो अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, वैसे ये भी सही है ना, गलत नहीं जाएगा, ठीक है। अब तीसरा सवाल देखते हैं, ठीक है। ओके, सो गाइस तीसरा क्या दे रखा है इसका, है ना, तो क्या दे रखा है -1.2 कोमा -3.2, फिर -5.2 और -7.2। अब यहाँ पे दिख रहा है ये एक ऑर्डर को फॉलो कर रहा है ना, ये देखो 2 2 2 2, है ना। यहाँ पे क्या 1 3 5 7, तो अगला पता है अपने को क्या होगा -9.2, फिर -11.2, है ना। ऐसे करके है ना अंदाज़ा लगा के देख लिया अपन, है ना। अब यहाँ पे चेक करना है ये है नहीं है या नहीं, है ना। तो D1 बराबर क्या होगा वही A2 माइनस A1, तो क्या हो जाएगा -3.2, है ना, -1.2, मतलब ये क्या जुड़ जाएगा एक तरीके से। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा -3.2 प्लस 1.2, है ना, घटाना है ना। तो जो बड़ा होगा उसमें से घटाएंगे -3.2 प्लस के 1.2, है ना। अब घटाएंगे तो सीधी सी बात है ना, माइनस प्लस है तो सीधी सी बात है माइनस होगा, ठीक है। और चिन्ह कौन सा आएगा बड़ा वाला, ठीक है। तो ये तो क्या हो जाएगा 0, 2 में से 2 जाएंगे 0, 3 में से 1 जाएंगे 2, माइनस के, तो माइनस के 2.0 बढ़ते जा रहे हैं, है ना। क्या बच जाएगा -2 ही बचेंगे एक तरीके से, ठीक है। ये आ गया। अब D2 चेक करें तो D2 भी ऐसे ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा A3 माइनस A2, तो A3 अपने पास क्या है -5.2 माइनस के -3.2, फिर इसको सोल्व करेंगे तो -5.2 प्लस 3.2, है ना। समझ में तो आ ही रहा होगा, है ना, धीरे धीरे सोल्व कर रहा हूँ। तो ये कितना हो जाएगा 5 में से प्लस के 3 जाएंगे तो -2.0। अब एक बार और निकाल लेते हैं। D3 बराबर क्या हो जाएगा A4 माइनस A3, A4 क्या है अपने पास -7.2 माइनस के 5.2, ठीक है। तो -7.2 प्लस 5.2, आंसर क्या आ जाएगा वही -2.0, ठीक है। चूँकि D1 इक्वल्स टू D2 इक्वल्स टू D3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -2.0, है ना। सारवंतर समान है, अतः दिए गए पद क्या है AP में, है ना। और D पता चली गया अपने को क्या है 2.0, है ना, माइनस के। अब अपने को क्या करना है अगले 3 पद लिखने हैं,
ठीक है। तो 4 तो हो ही गए A5, तो A5 क्या हो जाएगा A4 प्लस डी, तो A4 क्या है अपने पास माइनस के 7.2, ठीक है, प्लस डी क्या है मेरे पास माइनस के 2.0, तो माइनस माइनस में है तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, लेकिन लिखते कैसे माइनस में है ना, तो -7 और -2 क्या हो जाएगा माइनस के 9.2, ठीक है। A6 क्या हो जाएगा अपने पास A5 प्लस डी है ना, तो A5 क्या आ गया अपने पास माइनस के 9.2 है ना, 9.2 प्लस माइनस के 2.0, तो ये क्या हो जाएगा माइनस के 11.2, ठीक है। A7 लास्ट पद है ना, तो ये क्या हो जाएगा A6 प्लस डी है ना, तो A6 क्या है अपने पास, तो माइनस के 11.2 प्लस माइनस के 2.0, तो ये क्या हो जाएगा माइनस के 13.2। समझ में आया होगा है ना यार, थोड़ा बड़ा हो गया ये, लेकिन स्टेप बाय स्टेप सोल्व किया है अपन ने है ना, सब कुछ समझ में आ गया है ना, माइनस प्लस सब कुछ, ठीक है। ओके, तो अब इसका देखते हैं फोर्थ है ना, फोर्थ क्वेश्चन। वो क्या दे रखा है, तो वो दे रखा है -10 -6 -2 प्लस के 2 है ना, और फिर डॉट 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 आगे के 3 पद निकालने। अब यहाँ पे भी देख लो D1 यहाँ पे क्या हो जाएगा -10 में अगर प्लस के 4 करूँ -6, -6 में प्लस के 4 करूँ -2 में प्लस के 4 करूँ 2, ठीक है। तो यहाँ पे है ना निकालने की ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे ही बता देता हूँ। D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर क्या है प्लस के 4 है ना, बढ़ता जा रहा है, माइनस है प्लस संख्या मिल रही है ना, निकालना ऊपर वाले की तरह ही है ना, वीडियो बड़ी हो गई इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है आगे के 3 पद है ना, तो ये देख लो A5 बराबर क्या हो जाएगा A4 प्लस डी, तो डी अपने पास ये है ना, चूँकि सारवंतर डी समान है तो दिए गए पद क्या है AP में है, ये लाइन लिख देना, ठीक है। फिर इसके बाद अपन निकालेंगे, तो A4 अपने पास क्या है 2 प्लस 4 6 है ना, तो A6 ये भी क्या हो जाएगा A5 प्लस डी, A5 अपने पास 6 प्लस 4 इक्वल्स टू 10, फिर A7 है ना, ये क्या हो जाएगा A6 प्लस डी, A6 क्या है अपने पास, तो 10 प्लस 4 14, ठीक है। समझ में आया होगा। अब ऐसे ही क्या देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, ऐसे ही होंगे जल्दी जल्दी क्वेश्चन है ना। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है 3 प्लस √2 3 प्लस 2√2 3 प्लस 3√2 है ना। अब इसमें करके ही दिखाऊंगा है ना, तो यहाँ पे अपन क्या घटा के देख लेते हैं। वैसे देखा जाए तो यहाँ 3 है ना और √2 है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे 1 √2 है, यहाँ पे 2 √2 है, एक ऐसा मान सकते हैं 3 प्लस 0√2 है ना, फिर 1 √2, फिर 2 √2, फिर 3 √2, मतलब क्या √2 का अंतर चल रहा है ना, √2 का अंतर चल रहा है ना। अब नहीं आता तो वैसे सोल्व करके देखते तो अब आंसर आ जाएगा है ना। तो D1 बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, ठीक है। A2 क्या है मेरे पास 3 प्लस √2 है ना, A1 क्या है मेरे पास -3, तो 3 3 कट जाएंगे है ना, मतलब घट जाएंगे, क्या बचेंगे √2 है ना। अब क्या है D2, तो D2 क्या हो जाएगा A3 माइनस A2, A3 क्या है मेरे पास 3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस √2 है ना। अब इसे सोल्व करूँगा तो क्या आ जाएगा 3 प्लस 2√2 -3 और माइनस √2, समझ में आ रहा है ना। तो 3 से 3 ये है ना। अब 2√2 मतलब 2√2 और -√2 है ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 ले लेते हैं, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा √2 आ गया, ठीक है। अब तीसरा देखें है ना, तो D3 ये क्या हो जाएगा भाई A4 माइनस A4 क्या है अपने पास, कहाँ गया ये रहा, तो 3 प्लस 3√2 माइनस 3 प्लस 2√2 है ना। अब इसको थोड़ा और सोल्व करेंगे तो 3 प्लस 3√3 सॉरी 2 माइनस 3 और ये क्या हो जाएगा -2√2 है ना। अब इसको देखो 3 में से 3 जाएंगे, अब 3 में से 2 जाएंगे तो 1 है ना, मतलब यहीं लिख देता हूँ √2, तो आ ही गया है ना। तो अपन यहाँ के लिख दें D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर √2 है ना। तो अतः दिए गए चूँकि सारवंतर समान है अतः दिए गए पद क्या होंगे AP में होंगे। अब देखो अगले 3 पद कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अपने को आगे के पद निकालने, तो D अपना क्या है √2 ठीक है। A5 तो A5 क्या हो जाएगा A4 प्लस डी, A4 अपने को क्या दे रखा है 3 प्लस 3√2, ठीक है, प्लस डी क्या है अपने पास √2 है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अब देखो 3√2 ये रहा और 1 ये रहा है ना, तो 3 और 1 4 है ना, तो 3 प्लस 4√2, समझ में आ रहा है ना, बहुत सिंपल है। अब ऐसे ही क्या A6 हो जाएगा है ना, A है ये है ना, तो A5 प्लस डी यानी A5 क्या हो जाएगा अपने पास ये रहा है ना, तो 3 प्लस
4√2, ठीक है, प्लस √2, तो 4 और 1 5, तो 3 + 5√2, ठीक है। A7 क्या हो जाएगा, तो A6 + D, है ना। A6 क्या है, ये रहा 3 + 5√2 प्लस √2, तो क्या हो जाएगा 3 + 6√2, ठीक है। समझ में आया है ना, बिल्कुल आसान था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं ना, 6th वाला। तो ये क्या दे रखा है अपने को, 0.2, 0.22, फिर 0.222, फिर 0.222, है ना, ऐसे करके जा रहा है, ठीक है। 4 पद दे रखे अपने को। तो यहाँ पे वही, अब देख लो यार, यहाँ पे है ना बढ़ नहीं रहा है ना। अब यहाँ पे ना अपने को बराबर करना होता है ना, पॉइंट के बाद अगर कुछ भी नहीं, यहाँ पे 4 अंक है ना, यहाँ पे 3 है तो 1 0 लगा दो, यहाँ पे 2 है तो 2 0 लगा दो, है ना। 0 लगाने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस अंक बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 लगा दो। अब देख लो, ये 2000 है, ये 2200 है, ये 2220 है, और ये 2222 है ना। तो ये तो बैठ ही नहीं रहा है ना। अब वही अगर D1 और D2 और D3 निकालोगे ना, तो ये बराबर नहीं आएंगे, है ना। तो अपन को पता चल जाएगा, चूँकि दिए पद AP में सार्वंतर समान नहीं आता, AP में नहीं है, ठीक है। आगे कुछ करना ही नहीं है, इतना निकाल लेना, ठीक है। समझ में आ गया होगा, है ना, कर लेना यार इतना तो। 7वां, ठीक है। और 7वां क्या है, 0, -4, -8, -12। अब यहाँ पे ये है ना, -4 का अंतर चल रहा है ना, -4 का चल रहा है, तो D अपना क्या आ जाएगा, -4, ठीक है। सॉल्व करना है जैसे बता रखा है अपन ने। A5 करते हैं, तो A5 क्या हो जाएगा, A4 + D। A4 क्या है मेरे पास, -12 प्लस -4, तो क्या हो जाएगा, -16, आना ही चाहिए था, ठीक है। A6 क्या हो जाएगा, A5 + D, यानी -12, सॉरी -16 है ना, A5 है ना, -4 क्या हो जाएगा, -20। A7 ये क्या हो जाएगा, A6 + D। A6 क्या है अपने पास, -20 प्लस -4, तो ये कितना हो जाएगा, -24, है ना, ठीक है ना। अब देखते हैं 8th क्वेश्चन, फटाफट देखो यार, बारिश वारिश आने वाली है ना, मतलब आपके घर पे नहीं, मेरे घर पे है, ठीक है। तो 8वें में क्या दे रखा है, -1/2, -1/2, -1/2 और -1/2, ठीक है। अब यहाँ पे D देखोगे तो कुछ जुड़ ही नहीं रहा है ना, तो D अपन क्या मान लेंगे, 0। फिर अगले 3 पद निकालोगे, है ना, तो A5, है ना, और A6, A7, ये भी क्या आ जाएंगे, सेम ही रहेंगे, -1/2, -1/2, -1/2। D अपने को क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 है ना, सब में 0 मिलेगा, है ना, मतलब सार्वंतर समान है, तो क्या AP में है, उसके बाद ये निकाल देना, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, है ना, 9th क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्या है, 1 3 9 27। अब देख लो यार, ये कहाँ से होगा, है ना, 27, मतलब 3 में से 1 जाएंगे, यहाँ पे अंतर है 2 का, फिर 9 में से 3 जाएंगे, यहाँ पे 6, 27 में से जाएंगे, यहाँ पे 18, ठीक है। D1 ≠ D2 ≠ D3, है ना, समान नहीं है, तो क्या हो जाएगा, AP में नहीं है, ठीक है, सीधी सी बात। मतलब वैसे सोल्व करके दिखाना है ना, ये निकाल के दिखाना। 10th क्वेश्चन देखें, ठीक है। तो ये क्या दे रखा है, A, 2A, 3A, 4A, है ना। मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो इसके आगे 1 मान लेते। अब देखो, 1A था, 2A था, 3 हो गया, 4 हो गया, मतलब A बढ़ रहा है, ठीक है। A बढ़ रहा है, मतलब D क्या हो गया अपना, A हो गया, है ना। घटा के देखोगे तो A ही आएगा ना, मतलब घटा ही देता हूँ। लो, D1 क्या हो जाएगा, A2 - A1। A2 क्या है अपने पास, 2A - A, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, है ना। अब क्या D2, ये क्या हो जाएगा, A3 - A2, है ना। ये क्या हो जाएगा, तो 3A - 2A, क्या बच जाएगा, A। फिर D3, है ना, ये क्या हो जाएगा, A4 - A3, ये क्या हो जाएगा, 4A - 3A = A, है ना। तो अंतर क्या है, D1 = D2 = D3 = A, है ना। तो सार्वंतर आ गया अपना A, सार्वंतर समान है, इसलिए क्या बोलेंगे, AP में है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, आगे के 3 पद लिखते हैं ना। तो A5 क्या हो जाएगा, A4 + D। A4 क्या है अपने पास, सॉरी ये रहा है ना 4A। 4A + D क्या है अपने पास, A, तो क्या हो जाएगा 5A, ठीक है। A6 क्या हो जाएगा अपने पास, A5 + D। A5 क्या है अपने पास, 5A + A, ये क्या हो जाएगा 6A, ठीक है। A7 समझ में तो आ रहा है ना, ठीक है। A6 + D, ये क्या हो जाएगा, 6A + A, यानी 7A, ठीक है, कंप्लीट, है ना। अब आगे के देखते हैं, 4 क्वेश्चन और है, फटाफट देखो, ठीक है। तो अब देखते हैं 11th क्वेश्चन, है ना। 11th क्या दे रखा है, एक मिनट, A² A³ A⁴,
ठीक है। अब सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या घात बढ़ रहे हैं ना, तो इनको तो घटा ही नहीं सकते। अब देखो D1 निकालें अपन, तो D1 क्या हो जाएगा, वही A2 माइनस A1, तो A2 यहाँ पे क्या है A स्क्वायर माइनस A। अब यहाँ पे वैसे नहीं लिख सकते, अब ये घटेगा नहीं, ये द्विघात है, ये सिंगल है ना, तो ये घटेगा ही नहीं, ऐसे कैसे ही रहेगा। अब ऐसे ही D2 निकाले अपन, तो D2 क्या हो जाएगा A3 माइनस A2, ठीक है। A3 अपने पास क्या है A क्यूब माइनस A स्क्वायर, ये भी नहीं घटेगा, ठीक है। D3 क्योंकि समान पद वाले में घटते हैं ना, मान लो स्क्वायर होता तो स्क्वायर स्क्वायर में घट जाता है ना। ये क्या हो जाएगा A4 माइनस A3, A4 क्या है अपने पास A की घात 4 माइनस A की घात 3। अब वही लिख देना D1 नॉट इक्वल D2 नॉट इक्वल D3, है ना। क्या है, तीनों बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा AP में नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल। एक मिनट दिख रहा है ना, ठीक है। तो 12th सवाल क्या दे रखा है अपने को, √2 √8 √18 √32, है ना। अब ऐसे तो पता नहीं चल रहा है, अपन इसको सॉल्व करें, है ना। √8 देखा जाए तो 2 × 2 × 2, है ना। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 2 √2, है ना। यहाँ से देखो, ठीक है। √18 को क्या लिख सकते हैं 2 × 3 × 3, है ना। 3 3 9 2 18, तो यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा 3 √2, है ना। ऐसे ही √32 को करें तो 2 × 2 × 2 × 2, है ना। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, है ना। तो 2 यहाँ से 2 यहाँ से 4 और बच जाएगा √2, तो इसको क्या लिख सकते हैं 4 √2, है ना। अब देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो एक √2 या 2 √2 3 √2 4 √2, मतलब √2 चल रहा है यहाँ भी, है ना। यहाँ भी क्या चल रहा है √2, ठीक है। समझ में आ गया। तो D1 = D2 = D3, है ना। सॉल्व कर लेना, क्या आ जाएगा √2, है ना। करके दिखाऊँ, लो D1 = क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, है ना। ये क्या हो जाएगा 2 √2 माइनस √2। अब 2 में से 1 जाएंगे तो √2 ही तो बचेगा, आ रहा है ना समझ में। D2, तो D2 क्या हो जाएगा A3 माइनस A2, ये क्या हो जाएगा 3 √2 माइनस 2 √2। अब तो साफ हो गया, 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेंगे। फिर D3, ये क्या हो जाएगा A4 माइनस A3, 4 √2 माइनस 3 √2, क्या बच जाएगा √2। D सेम आ गया, है ना। ये अपन ने लिख दिया इसके लिए। अब आगे के पद देखो फटाफट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा A5 A4 प्लस D, A4 क्या है अपने पास 4 √2 प्लस √2, तो क्या हो जाएगा 5 √2, है ना। A6 क्या हो जाएगा A5 प्लस D, यानी 5 √2 प्लस √2 यानी 6 √2, ठीक है। A7 क्या हो जाएगा A6 प्लस D, यानी 6 √2 प्लस √2 यानी 7 √2, ठीक है। कुछ ज़्यादा स्पीड में चल रहे हैं यार, क्या करें, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, बस बहुत है, ठीक है। अब इसका 13th दे रखा है, वो क्या है, ये हो गया ना रूट कौन सा कर लिया, ये है ना, ठीक है। 13 दे रखा है √3, एक मिनट, ये वाला तो चल ही नहीं रहा ना यार। √3 √6 √9 √12। अब इसमें देखें, है ना, तो अब इसमें तो कुछ होगा ही नहीं, है ना। ये तो √3 होगा। √6 को क्या लिख सकते हैं √2 × √3, मतलब √2 × 3, है ना। तो ये इसको बाहर करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा √2 × √3, है ना। ऐसे ये क्या हो जाएगा √3 × √3, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा √4 × √3, है ना। अब देखो यहाँ पे अगर कुछ जोड़ रहा होता है ना, ये तो क्या है √2, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कुछ ये प्लस होता ना, तो फिर भी मान के चलो ये किस में होता AP में होता, वैसे है ही नहीं, है ना। घटा के देखेंगे तो अपना आएगा ही नहीं, है ना। D1 निकाल लो, है ना, तो इसमें से ये घटा दो तो घटेगा ही नहीं, बेसिकली कॉमन वॉमन आएगा, है ना। तो देख लेना D1 नॉट इक्वल टू D2 नॉट इक्वल टू D3, है ना। तो क्या हो जाएगा AP में नहीं है, AP में है ही नहीं, तो अगले 4 पद क्यों लिखे, सॉरी 3 पद, है ना, ठीक है। 13 क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, देख लो यार, फिर ख़त्म करें इसको, है ना। चलो एक मिनट, ठीक है। 14th, तो ये क्या दे रखा है 1 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है ना।
अब ऐसे बोल दो कि अगला पद 9 स्क्वायर होगा, ठीक है, ये एपी में है या नहीं ये चेक करना है। तो उसके लिए कैसे भी दिया हो ना उसको अपन सोल्व करेंगे पहले, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 है ना, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81। अब घटा के देखते हैं, ठीक है। तो D1 बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। A2 क्या है अपने पास 9 माइनस 1 = 8, ठीक है। D2 A3 माइनस A2, A3 क्या है 25 माइनस 9 कितना आ जाएगा 16, ठीक है। D3 A4 माइनस A3, तो A4 क्या है अपने पास 49 माइनस 25, तो ये कितना आ जाएंगे 24। चलो 8 16 24, वही D1 नॉट इक्वस टू D2 नॉट इक्वस टू D3, ठीक है। AP में नहीं है, सिंपल सी बात, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट सवाल, है ना। अब ये भी इसी की तरह मिलता जुलता है लेकिन थोड़ा सा अलग है। वो क्या अलग है ये देखो, है ना। 1 का स्क्वायर है, फिर 5 का स्क्वायर है, फिर 7 का स्क्वायर है, फिर 73 है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है ना, डायरेक्ट भविष्यवाणी नहीं करनी है, इसको सॉल्व करना है। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, फिर 73। अब देख सकते हो 24 का अंतर चल रहा है, नहीं भी चल रहा तो घटा के देख लेते हैं। D1 क्या होगा A2 माइनस A1, 25 माइनस 1 24, D2 A3 माइनस A2 49 माइनस 25, ये भी कितना आ जाएगा 24। D3 ये क्या होगा A4 माइनस A3 73 माइनस 49 24, ठीक है। सेम आया है ना, क्या बोल देंगे, चूँकि D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर 24 है ना, अंतर कितना है 24, अतः दिए गए पद क्या है AP में है। अगले 3 पद लिखते हैं फटाफट। तो क्या हो जाएगा A5 क्या हो जाएगा A4 प्लस D, है ना। A4 क्या है अपने पास 73 प्लस 24, है ना। तो 4 3 7 और 7 2 9 97, ठीक है। A6 क्या हो जाएगा A5 प्लस D, A5 के अपने पास 97 प्लस 24, ठीक है। 7 4 11 1 9 2 11 और 1 12, ठीक है। A7 ये क्या हो जाएगा A6 प्लस D, है ना। A6 क्या है अपने पास, कहाँ गया, ये रहा 1 2 1 प्लस 24, 4 और 1 5, 2 और 2 4 और 1 145। तो अगले पद कौन से 97 121 और 145 है, ठीक है। ओके सो गाइज 1.1 हो गई यार, है ना, बहुत मुश्किलों से हुई है, सॉरी 5.5, ठीक है। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना ऐसी वीडियो के लिए, ठीक है। मिलते हैं अगले पार्ट में। सो गाइज धन्यवाद।